हम अक्सर जब भी घर से निकलते हैं तो रास्ते में कई तरह की चीजें पड़ी रहती हैं। शायद आप उन चीजों को जाने अनजाने में ही सही क्रॉस कर लेते हैं। यकीन मानिए, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते। क्या आपको पता है कि कुछ चीजों को क्रॉस करना आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ऐसा करके अपने घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इनविटेशन दे सकते हैं। आज मैं उन 5 चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जिन्हें आपको भूल कर भी टच नहीं करना या क्रॉस नहीं करना है, वरना बैड लक आपके साथ आ जाएगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सबसे पहली चीज, आपने देखा होगा कि सड़क पे या इधर उधर बाल पड़े हुए होते हैं। अक्सर आप और हम चलते फिरते बहुत सी जगह पर बालों का गुच्छा देखते हैं। बिना सोचे समझे उन बालों के ऊपर से निकल जाते हैं। यह एक अपशकुन है। कुछ लोग बालों से टोटके भी करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए हम इन चीजों को सोचें और इसके ऊपर ध्यान दें। किसी को भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में टूटे बालों को अपवित्र माना गया है। इस वजह से आपको कभी भी रोड पर या किसी आंगन में या किसी के घर में चलते हुए बालों को लांग करके नहीं जाना चाहिए। स्पेशली जब आप कभी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। इससे आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी और गलत थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं, तो बच के रहना है बालों के गुच्छों से। दूसरी चीज, अक्सर आपने देखा होगा कि नींबू मिर्च की हम सब लोग बात करते हैं। अक्सर हम लोग घर के बाहर शॉप पर नींबू मिर्च टंगे हुए देखते हैं। कॉमन है, हमारे कल्चर में नींबू मिर्च से नजर दोष दूर किया जाता है। शनिवार के दिन नजर दोष से बचने के लिए बहुत से लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्च टांग देते हैं, फिर इसे बदलने के लिए हर हफ्ते उतार कर सड़क पर ही फेंक देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नींबू मिर्च को फेंकना नहीं चाहिए और ना ही नींबू मिर्च को क्रॉस करना चाहिए। आप किसी भी थैली में इसे रख लीजिए और बाद में जाके कहीं दूर आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर आपको इसे नहीं डालना है। अगर आप नींबू मिर्च को क्रॉस करते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ और आपकी प्रॉस्पेरिटी दोनों पर पड़ सकता है। अपनी फैमिली और खुद को इस प्रॉब्लम से बचाइए। नींबू मिर्ची को ध्यान से देखिए, उसको टापिए नहीं। तीसरी चीज, जिसे लांगना तो बहुत अपशकुन माना गया है, अक्सर आप सड़क पर राख या कोई जली हुई लकड़ी देखते होंगे। हम यहां जली हुई लकड़ी की बात कर रहे हैं। आपको भूल कर भी इसको क्रॉस नहीं करना है। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पावर लिए हुए होती हैं, और जैसे ही हमें इसे स्टेप अप करते हैं या गलती से इसे टच कर लेते हैं कोई काम करते वक्त, तो हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। बुरी किस्मत हमारे साथ लटक जाती है। सक्सेस बहुत दूर दूर हो जाती है। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है और अपने आप को सेफ गार्ड करना है। अब फोर्थ थिंग मैं आपको बताता हूं। सड़क पर पड़े हुए गंदे कपड़े बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। अक्सर देखा होगा ग्रीस लगे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, डर्टी कपड़े सड़क पर कहीं पर भी पड़े हुए मिल जाते हैं। वॉक करते हुए सुबह और शाम आपको ध्यान नहीं रहता, हम अपने कानों में ईयरफोन प्लग इन करते हैं, गाने सुनते हैं और भागते जाते हैं वॉक करते हुए, और इन कपड़ों पर हमारे शूज चढ़ जाते हैं। इनसे बचकर चलना सीखिए। अक्सर हम जाने अनजाने में गंदे कपड़ों को क्रॉस तो कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसी मुसीबत इन कपड़ों से हमारे पास आ रही है। दरिद्रता तक हमें झेलनी पड़ सकती है इन सब चीज़ों को क्रॉस करने के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करें और बच के चलें। अब फिफ्थ,
पांचवी चीज जिसे आपने नहीं लांघना है वह है गंदा पानी। अक्सर लोगों के घरों से, नालियों से, बाथरूम से गंदा पानी, सीवरेज बाहर आता है। हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी कॉलोनीज होती हैं जो कि पॉश होती हैं, और कुछ कॉलोनीज ऐसी होती हैं जिसमें सीवरेज भी प्रॉपरली नहीं होता। तो आप वॉक करते हुए, भागते हुए, जॉगिंग करते हुए इन्हें क्रॉस कर लेते हैं। कोशिश करना है कीचड़ वाला पानी, सीवरेज वाला पानी, गंदा पानी, किसी के घर से आ रहा पानी, जहाँ कपड़े धुल रहे हो वो वाला पानी, उसे आपने क्रॉस नहीं करना है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर और इन सब चीज़ों से बच के अपनी किस्मत को खुद ठीक कीजिए, सेफ गार्ड कीजिए। अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी हम तक आ जाती है, हम किसी चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए मैं आपको एक आसान और अचूक उपाय बताऊंगा कि आपकी बैड लक आपसे दूर रहेगी, आपको गुड लक हमेशा मिलेगी। आंखें बंद करें, भगवान शिव का मन में ध्यान करें, उसके बाद अपनी हथेली को रब करके चेहरे पर 3 से 4 बारी मलें। भगवान शिव का ध्यान करना है, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करना है और मन ही मन भगवान का जाप करना है, और यूं आपने चेहरे पर उसे मलना है। आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी उस समय आई होगी निकल जाएगी। उसके बाद वास्तु करेक्ट होनी चाहिए, एनर्जीज अच्छी आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली कोई भी बैड लक आप तक नहीं आ सकती। यह मेरा दावा है। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.